रमजान उल मुबारक का महीना बड़ी फजीलत व अहमियत का हामिल है। इसकी फजीलत मुतअद्दिद हैसियतों से साबित है, जैसे रमजान के रोजे रखना इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। इस महीने में कुरान मजीद का नज़ूल हुआ, जिसका एक मतलब तो बाज़ उलमा और मुफस्सिरीन ने ये बयान किया है कि सबसे पहली वही जो गार हिरा में बसूरत इक़रा जिब्रील अमीन ले कर आए वो रमजान उल मुबारक का वाक़या है। और दूसरा मतलब ये बयान किया गया है कि कुरान मजीद पूरा का पूरा लैलातुल क़द्र में लूह महफूज से आसमान दुनिया पर उतार दिया गया, और लैलातुल क़द्र रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात होती है। इस माह मुबारक में लैलातुल क़द्र होती है, जिसकी बाबत अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरतुल क़द्र शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने के 83 साल 4 महीने बनते हैं। आम तौर पर इंसानों की उम्रें भी इससे कम होती हैं, लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह ताला की ये कितनी मेहरबानी है कि वो साल में एक मर्तबा इसे लैलातुल क़द्र से नवाज देता है, जिसमें वो अल्लाह ताला की इबादत करके 83 साल की इबादत से भी ज्यादा अजर व सवाब हासिल कर सकता है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि इन्होंने बाज़ मुतअद्दिद उलमा से ये बात सुनी है कि रसूल अल्लाह अमली यम को आपसे पहले लोगों की उम्रें दिखलाई गईं, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपकी उम्मत की उम्रें उनसे कम हैं, और इस वजह से वो इन लोगों से अमल में पीछे रह जाएगी जिनको लंबी उम्रें दी गईं। तो अल्लाह ताला ने इसका इजाला इस तरह फरमा दी कि उम्मत मुहम्मदिया के लिए लैलातुल क़द्र अता फरमा दी। इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं, और रोजा रखना भी नमाज, ज़कात और हज व उम्रा की तरह एक निहायत अहम इबादत है, और रोजे की फजीलत मुतअद्दिद अहादीस से साबित है। मसलन एक हदीस में फरमाया, जब रमजान आता है तो आसमान, और एक रिवायत में है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और बड़े बड़े शैतानों को जकड़ दिया जाता है। रोजा एक ढाल है जिसके जरिए से बंदा जहन्नम की आग से बचता है। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज इस तरह हैं, रोजा अल्लाह ताला के अजाब से बचाव की ढाल है। अलामत वाक़े एक हदीस में नबी अकरम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन रोजा रखा तो अल्लाह ताला इसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल दूर कर देता है। अलामत वाक़े नबी करीम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम ज़ैन है, जिससे क़यामत के दिन सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। इनके अलावा इस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा, रोजेदार कहाँ हैं? तो वो खड़े हो जाएंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। इनके अलावा कोई इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और कोई इससे दाखिल नहीं होगा। सलीम ने फरमाया, रोजा और कुरान क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इस बंदे को दिन के वक्त खाने पीने से और जिनसी ख्वाहिश पूरी करने से रोक दिया था, बस तो उसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमाया। कुरान के गा, मैंने उसको रात के वक्त सोने से रोक दिया था, तो उसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमाया। चुनांचे उन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। रसूल अल्लाह अलैहि सलीम ने फरमाया, आदमी की आजमाइश होती है इसके बाल बच्चों के बारे में, इसके माल में और उसके पड़ोसी के सिलसिले में। इन आजमाइशों का कफ़ारा नमाज, रोजा और सदका है। अलामत वाक़े आजमाइश का मतलब है कि अल्लाह ताला मज़कूरा चीज़ों के जरिए से इंसानों को आजमाता और उनका इम्तिहान लेता है। औलाद की आजमाइश ये है कि इंसान उनकी फ़र्त मोहब्बत की वजह से गलत रवैया या बकल या खैर से इज्तिनाब तो इख्तियार नहीं करता, या उनकी तालीम व तरबियत ही तो नहीं करता। माल की आजमाइश ये है कि इंसान इसके कमाने में नाजायज तरीका तो इख्तियार नहीं करता, उसी तरह उसे खर्च करने में असराफ से या बकल से तो काम नहीं लेता। पड़ोसी की आजमाइश ये है कि इंसान इसके आराम व राहत का ख्याल रखता है या नहीं, उसके दिक दर्द में इसका मुआविन और दसत व बाजू बनता है या नहीं। इन जिम्मेदारियों की अदायगी में जो कोताहियां इंसान से हो जाती हैं, नमाज, रोजा और सदका व खैरात उनका कफ़ारा बन जाते हैं और कोताहियों का इजाला हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। इस हदीस व आयत से मालूम हुआ कि एक मुसलमान को नमाज, रोजा और सदका व खैरात और दीगर नेकियों का इहतिमाम करते रहना चाहिए, ताकि ये नेकियां इसकी कोताहियों और गुनाहों का कफ़ारा बनती रहें। नबी अकरम ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं जिनसे वो खुश होता है। एक जब वो रोजा खोलता है तो खुश होता है, और दूसरी खुशी जब वो
अपने रब से मिलेगा तो अपने रोजे से खुश होगा। अलामत वाक़या, नबी करीम मिली अलीम ने फरमाया, है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद मिली सलीम की जान है, रोजेदार के मुंह की बदली हुई वो अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा पाकीज़ा है। अलामत वाक़या, खुलूफिल या खलूफ इस बो को कहते हैं जो मिदे के खाली होने पर रोजेदार के मुंह से निकलती है। ये जो आम हालात से मुख्तलिफ और बदली हुई होती है। नबी करीम में टीम ने हदीस क़दसी बयान फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। अलामत वाक़या, यानी दीगर नेकियों के लिए तो अल्लाह ताला ने ये ज़ाबिता बयान फरमाया है कि हवाला है मज़कूर, नेकी का सिला कम अज़ कम 10 गुना और ज्यादा से ज्यादा 700 गुना तक मिलेगा। लेकिन रोजे को अल्लाह ताला ने इस आम ज़ाबिते और कलह से मुस्तस्ना फरमा दिया और ये फरमाया कि क़यामत वाले दिन इसकी वो ऐसी खुसूसी जज़ा अता फरमाएगा जिसका इल्म सिर्फ उसी को है और वो आम ज़ाबितों से हटकर खुसूसी नौयत की होगी। ये तमाम हदीस जो बयान हुए रोज़ों की फजीलत में आम हैं, यानी हर कसम के रोजे उनके ज़िम्न में आ जाते हैं, चाहे वो रमज़ान के फ़र्ज़ी रोजे हों या रमज़ान के अलावा दीगर नफली रोजे। मज़कूरा फजीलतें हर कसम के रोजेदार के लिए हैं। उसी लिए अल्लाह ताला के खास बंदे सिर्फ रमज़ान ही के फ़र्ज़ी रोजे नहीं रखते, बल्कि वो नबी अकरम मुस्लिम की अक़दा में हर वक्त नफली रोज़ों का भी एहतिमाम करते हैं। जैसा कि नबी मिली एम का मामूल मुबारक था, आपका मामूल था कि आप हर सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते, हर महीने के अयाम बैज़ा का रोज़ा रखते, माह शबान के अयाम अक्सर रोज़ों के साथ गुजारते। इलावा अज़ीं जब कभी घर में कुछ खाने को ना होता तो उस दिन भी आप रोज़ा रख लेते। आशूरे 10 मुहर्रम के दिन रखते, बल्कि जिंदगी के आखिरी साल आपने फरमाया कि मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 9वें मुहर्रम का रोज़ा भी रखूंगा ताकि महज 10वें मुहर्रम का रोज़ा रखने से यहूदियों से मुशाबहत ना हो। इस तरह नबी करीम में यकुम रमज़ान के अलावा वक्तन फ़वक्तन नफली रोज़ों का एहतिमाम फरमाते रहते थे, हत्ता कि बाज़ दफ़ा सूम विसाल भी रख लेते, यानी बगैर कुछ खाए पिए मुसलसल रोजे रखते, जिससे आपने अपनी उम्मत को मना फरमाया। रमज़ान के रोज़ों की खुसूसी फजीलत रसूल अल्लाह में इनका और आपके इत्तिबा में सालिहीन व उतक़या का कसरत से नफली रोजे रखने का ये मामूल और आदत मुबारका उसी लिए थी कि वो रोज़ों की वो फजीलतें हासिल करने का शौक़ और जज्बा रखते थे जो पिछले सफ़हात में गुजरे। जब नफली रोज़ों की फजीलतें हैं तो रमज़ान के रोज़ों का जो अजर वसला मिलना है, इसका तो अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता जो कि फ़र्ज़ हैं। उसी लिए नबी अकरम मीम ने रमज़ान के रोज़ों की बाबत फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, यानी दुखलावे और रियाकारी के लिए नहीं, तो उसके गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। अलामत वाक़या, एक और हदीस में रसूल अल्लाह अलैहि तालीम ने फरमाया, 5 नमाज़ें जुमा दूसरे जुमे तक और रमज़ान दूसरे रमज़ान तक उन गुनाहों का कफ़ारा हैं जो इनके दरमियान हों, बशरती का कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब किया जाए। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सलीम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के फ़र्ज़ी रोज़े रखे और इसके बाद शवाल में 6 नफली रोज़े रखे, वो शख्स ऐसे है जैसे वो हमेशा रोज़े रखने वाला है। इसका मतलब ये है कि रमज़ान के रोज़े के तहत 300 और 6 रोज़े 60 रोज़ों के बराबर शुमार होंगे और कमरी साल के 360 दिन ही होते हैं। यूं गोया एक मुसलमान साइमा अलदर हमेशा रोज़ा रखने वाला शुमार होगा। इस एतबार से शवाल के ये 6 रोज़े, जिन कोशिश ऐदी कहा जाता है, नकली होने के बावजूद निहायत अहमियत के हामिल हैं। हर मुसलमान को रमज़ान उल मुबारक के रोज़ों के साथ ये 6 रोज़े भी रख लेने चाहिए ताकि वो अनद अल्लाह साइमा अलदर शुमार हो। नबी अकरम सलीम ने फरमाया, पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिनों को जकर दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इनमें से कोई दरवाजा खुला नहीं रहने दिया जाता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं रहने दिया जाता। और एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है, ए नेकियों के तालिब खूब पेश कदमी कर, और ए बुराइयों के तालिब बाज आ जा। और अल्लाह के लिए जहन्नम से आज़ाद करदा लोग होते हैं। और हर रात को ऐसा होता है, यानी रमज़ान की हर रात को अल्लाह जहन्नम से लोगों को आज़ाद फरमाता है। अलामत वाक़या, इस रिवायत में कुछ ज़ौफ़ है, बकौल अलबानी जो दर्ज झैल हदीस से दूर हो जाता है। रसूल अल्लाह अलैहि ने फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान आया है, ये बरकतों वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज किए हैं, इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं
और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है। अल्लाह ताला के फजल व करम से इसमें एक रात होती है जो 1000 महीने से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बड़ा ही हरमा नसीब है। अलामत वाक़ एक और रिवायत में है, रमजान के शुरू होने पर रसूल अल्लाह सलीम ने फरमाया, यह माह मुबारक तुम्हारे पास आ गया है। इसमें एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। जो इससे महरूम रहा वो हर तरह की खैर से महरूम रहा और इसकी खैर से बालिक महरूम अलकिस्मत शख्स ही महरूम रहता है। अलामत वाक़ इन हदीस से वाज़ेह है कि रमजान का महीना निहायत अज़मत व सआदत का महीना है। अल्लाह ताला इसकी खुसूसी अज़मत की वजह से इस माह मुबारक में वो इक़दामात फरमाता है जो मज़कूरा हदीसों में बयान हुए, जिनसे इस महीने की खुसूसी फजीलत साबित होती है। रमजान की फजीलत में बाज़ ज़ईफ़ रिवायात, इस माह मुबारक की फजीलत में बाज़ रिवायात बहुत मशहूर हैं, लेकिन वो सनद के लिहाज से कमज़ोर हैं, इसलिए उनको बयान करने से गुरेज करना चाहिए। हम तनबीहा के तौर पर इन्हें भी यहाँ दर्ज करते हैं ताकि ज़ईफ़ रिवायात भी लोगों के इल्म में आ जाएं, जिन्हें खतीबान खुश बयान और वाइज़ान शीरी मकाल अपने वज़फ़ व खुतबात में अक्सर बयान करते हैं। जैसे हज़रत सलमान फ़ारसी बनी अल्लाह से मरूए हदीस है, जिसके अल्फाज हसब ज़ैल हैं। ये रिवायत शअबुल ईमान बयहक़ी के हवाले से मुश्कोत में दर्ज है। मुश्कोत एक निहायत मुतदावल किताब है जो तमाम मदारिस दीनिया के निसाब में शामिल है, और इमाम बयहक़ी की शअबुल ईमान चंद साल कबल तक गैर मतबूआ मखतूते की शक्ल में सिर्फ बाज़ कुतुब खानों में महफूज थी। इसलिए आम अहल इल्म व तहक़ीक़ इसकी सनद देखकर इसकी सेहत व ज़ौफ़ का हाल मालूम करने से कासिर थे। अगरचे बाज़ शारहीन ने इसकी सनद में बाज़ रावियों के ज़ौफ़ की सराहत करके इस हदीस को गैर सही करार दिया है, जैसे अल्लामा ऐनी ने हिम्मत अलकारी शरह सहीह बुखारी में सराहत की। हाफिज इब्न हजर ने भी अपने अतराफ में इसकी सराहत की और भी बाज़ मुहद्दिसीन ने उसकी सराहत की। उनके उन अक़वाल को तरक़ी अर्रवात और फिर मरात अल-मिफ़ाती में भी नक़ल किया गया है, जिससे इस रिवायत का ज़ौफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन फिर भी इसका इल्म चंद अहल इल्म व तहक़ीक़ तक ही महदूद रहा। आम उलमा व वाइज़ हज़रात इस हदीस को बयान ही करते रहे। अल्लाह भला करे। शेख अल्बानी रहमा अल्लाह का कि फिर इन्होंने भी अपनी तालीक़ात मुश्कोत में इसके ज़ौफ़ की सराहत की। शेख अल्बानी की तालीफ़ात और तहक़ीक़ात को अल्लाह ने अहल इल्म व तहक़ीक़ के हलक़ों में जो हुस्न क़बूल अता फरमाया है, इसकी वजह से इस रिवायत के ज़ौफ़ का इल्माम हुआ, क्योंकि शेख अल्बानी की तहक़ीक़ के साथ शाये होने वाली मुश्कोत भी अहल इल्म में मुतदावल है। मुश्कोत पर शेख अल्बानी की मुख्तसर तालीक़ात व तहक़ीक़ात का ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि मुश्कोत की मुतअद्दिद अहादीस जो ज़ईफ़ थीं और लोग इन्हें बेधड़क बयान करते थे, अब उनके ज़ौफ़ से अहल इल्म की अक्सरियत वाक़िफ़ होती जा रही है, और शेख की इस काविश व तहक़ीक़ से नक़द हदीस का ज़ौक़ भी आम हुआ और हदीस की तहक़ीक़ व तख़रीज के रुझान को भी बड़ा फ़रोग़ मिला है। बहरहाल मक़सूद इस तफ़सील से ये है कि हज़रत सलमान फ़ारसी बनी अल्लाह के हवाले से जो मज़कूरा हदीस मशहूर है, सनद के लिहाज से बिल्कुल ज़ईफ़ है। ऐसी सख्त ज़ईफ़ हदीस का बयान करना सिर्फ नाजायज़ ही नहीं है, बल्कि अंदेशा है कि उसका बयान करने वाला जिसने बग़ैर किसी असर और बीमारी के रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, वो इसकी क़ज़ा देता रहे तो इसकी क़ज़ा नहीं होगी। अलामत वाक़ ये रिवायत इमाम बुखारी ने तालीक़ा रिवायत की है, लेकिन हाफिज इब्न हजर ने कहा है कि इस रिवायत में 3 इल्लतें हैं। एक इज़्तिराब, दूसरी अब्बू अलमतुस रावी की जहालत, और तीसरी ये शक के अब्बू अलमतुस के बाप का अब्बू हरीरा बनी अल्लाह से समा साबित है या नहीं। तफसील के लिए देखें फतह अल-बारी बाब मज़कूर। शेख अल्बानी वो अल्लाह के नज़दीक भी ये रिवायत ज़ईफ़ है, चुनांचे इन्होंने उसे ज़ईफ़ अबी दाऊद, ज़ईफ़ तरंदी, ज़ईफ़ इब्न माजा और ज़ईफ़ अल-जामिही में नक़ल किया है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रमज़ान के रोज़े रखना दूसरी जगहों के मुकाबले में 1000 रमज़ान से अफजल हैं। ये 2 रिवायात हैं जो मजमा अल-ज़वाइद में हैं और दोनों ज़ईफ़ हैं। नबी इस इल्म के ज़माने में 2 औरतों ने रोज़ा रखा, प्यास की शिद्दत से वो सख्त निढाल हो गईं। नबी मिली एम को बतलाया गया तो आप खामोश रहे। फिर दोपहर को दोबारा आपसे अर्ज़ किया गया कि वो मरने लगी हैं। आपने उन दोनों औरतों को बुलवाया और एक बड़ा प्याला मंगवाया और बारी बारी दोनों से कहा, इस प्याले में तय करो। तो दोनों ने खून और पीप की तय की। दोनों के तय से प्याला भर गया। आपने फरमाया, इन्होंने अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों खाने पीने से तो रोज़ा रखा और अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से रोज़ा खोलती रहीं। ये आपस में बैठी हुए लोगों का गोश्त खाता, ये यानी ग़ीबत करती रहीं।
روزے میں غیبت وغیرہ سے تو ضرور پرہیز کرنا چاہیے، لیکن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔